जब जब पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है, विनाश का कार्य होता है, तब तब मैं धर्म के उत्थान के लिए इस पृथ्वी पर अवतरित होता हूं। सज्जनों की रक्षा करने के लिए और पाप कर्मों को नष्ट करने के लिए मैं हर युग में अवतार लेता हूं, पृथ्वीवासियों का कल्याण करता हूं। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में धनुर्धर अर्जुन को गीता का ये जो ज्ञान दिया, वो द्वापर युग में हुए कौरव और पांडवों के बीच महाभारत का युद्ध का सार है, सामाजिक जीवन का आधार है, युगों युगों और समय समय का न्याय है। लेकिन क्या महाभारत की कथा एक पौराणिक कल्पना है या समय की आंखों देखी ऐतिहासिक घटना? तो क्या वाकई समय एक बार फिर हिंदुस्तान को महाभारत के काल में ले जा रहा है? क्या वाकई हजारों साल पहले पुराणों में लिखी कथा का ग्राउंड जीरो दिख रहा है? कौरवों की रची लाक्षागृह की साजिश से परिचय करा रहा है? बदलते समय के इन्हीं प्रश्नों की पड़ताल के लिए न्यूज नेशन की टीम ने रुख किया उत्तर प्रदेश के बागपत का, जहां महाभारत काल का लाक्षागृह मिला है। क्या महाभारत एक इतिहास है या फिर एक राजघराने के भीतर उपजे कलह की एक कपोल कल्पना है? क्या इतिहास के उस काल के आज भी साक्ष्य मौजूद हैं? महर्षि वेद व्यास रचित महाभारत में जिन घटनाओं का वर्णन है, क्या वो सत्य हैं? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यमुना के पूर्वी किनारे पर बसा एक छोटा सा शहर बागपत, जिसकी पहचान कभी बहुतेरे बाग हुआ करते थे, जिन बागों की अनगिनत संख्या की वजह से इसका नाम पड़ गया होगा व्याघ्रप्रस्थ, जो मुगल काल तक आते आते बागपत बन गया। सदियों बाद इसी आयताकार जिले को पहचान मिली 1857 के गदर आंदोलन से, जिस आंदोलन में बागपत के नौजवानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। आज उसी कंजस्टेड बागपत की गलियों में युगों पुराना इतिहास भी दफन मिलता है। बागपत से 24-25 किलोमीटर दूर बरनावा गांव मिलता है, जिस वीरान से दिखने वाले इलाके में महाभारत काल की एक कथा जीवित हो रही है। आइए आपको लेकर चलते हैं आगे के रास्ते। तो लाक्षागृह से होती हुई गुफा, कौरवों के जानलेवा षड्यंत्र से कैसे बचे थे पांडव, क्या इसके साक्ष्य भी मौजूद हैं? इसी की पड़ताल के लिए देश की राजधानी दिल्ली से 45 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के बागपत में इस वक्त न्यूज नेशन पहुंच चुका है। और इस बागपत से 35 किलोमीटर की दूरी पर है वो लाक्षागृह जो बताता है कि इतिहास में जो घटा उसके सबूत, उसके साक्ष्य आज भी मौजूद हैं। रहस्य में आज हम इसी की पड़ताल करेंगे, हर एक जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। बागपत की ये धरती सदियों नहीं, युगों पुरानी एक अहम घटना की साक्षी रही है। कौरवों के लालच की साक्षी रही है, पांडवों के पराक्रम की साक्षी रही है। इस धरती ने महाभारत को घटते देखा। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट बताती है कि कौरवों और पांडवों के बीच हुए युद्ध में, अन्याय के विरुद्ध न्याय के युद्ध में, इसी धरती पर एक षड्यंत्र रचा गया था। षड्यंत्र लाक्षागृह का, एक ऐसा षड्यंत्र जिसमें राज परिवार की 6 जिंदगियों को भस्म कर देना था, जिस साजिश में पांडु पुत्रों को सकुशल बच जाना था। द्वापर युग के उन्हीं साक्ष्यों की पड़ताल में हमने बागपत के बरनावा का रुख किया। वही बरनावा जिसे महाग्रंथ महाभारत में वर्णावत कहा गया। उसी वर्णावत में हमारी टीम एक तिराहे पर खड़ी थी, जिसका एक रास्ता लाक्षागृह को जाता है और दूसरा उस आश्रम की ओर जाता है जिसने महाभारत के साक्ष्य को साक्षात सामने लाने के लिए लड़ाई लड़ी। तो यही वो जगह है जिसे बरनावा कहा जाता है। बागपत से अब 35 किलोमीटर की दूरी पर लगभग ये पड़ता है। हम यहाँ पहुँच चुके हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि इधर की तरफ ये गुरुकुल है। यहाँ पर इसके 3 रास्ते जाते हैं। पहला रास्ता ये है, ये गुरुकुल की तरफ जाता है। ये गुरुकुल बहुत पुराना है, 1958 में ये गुरुकुल यहाँ पर बना था और उसके बाद से कई विवाद भी इससे जुड़े रहे, लेकिन उसके बाद से इसकी स्थापना रही और यहाँ पर छात्र हैं जो बड़ी संख्या में इस वक्त शिक्षा ले रहे हैं। यहाँ पे कई ऐसे साधु संत हैं, पुराना इतिहास रहा है और लाक्षागृह से उनका कैसा कनेक्शन है ये भी आगे हम आपको बताएंगे। लेकिन उसी के साथ एक रास्ता जाता है
ठीक गुरुकुल के सामने ये जो रास्ता है ये जा रहा है लाक्षागृह की तरफ, लेकिन जब इसमें थोड़ा सा आप आगे बढ़ेंगे तो सीधे हाथ पर वो नदी है जहां पर सुरंग आगे जाकर निकली थी, जहां से पांडव नदी की तरफ पहुंचे थे सुरंग के जरिए। तो आइए आपको लिए चलते हैं और देखते हैं इसका रहस्य क्या है और क्या वाकई ऐसे साक्ष्य मौजूद हैं जो द्वापर युग में महाभारत का जो इतिहास रहा है उसकी गवाही दे रहे हैं, उसके सबूत यहाँ पर है। बरनावा के इस सुनसान इलाके में 1988 में ये आश्रम बना, जो महाभारत काल की साक्षी रही इस धरती पर होने के लिए खुद को धन्य मानता है। लाक्षागृह तो प्राचीन है, ये 5500 वर्ष हो गई। ये विद्यालय है 1978 से, और इससे पहले ये आश्रम रूप रहा है। पूर्व जन्म के श्रृंग ऋषि ब्रह्मचारी कृष्णदत्त राजा दशरथ के यहाँ जिन्होंने पुत्रेष्टि याग किया था, उन्होंने इस गुरुकुल की स्थापना की है। बचपन से वो संस्कृत बोलते थे, जब से बच्चा बोलना सीखता उसी समय से ही। वो पहले हिंदी बोलते थे, फिर संस्कृत बोलते थे। उन्हीं के द्वारा स्थापित है। 1957 में वो यहाँ आए थे और पहले ही आश्रम रूप बनाया, उनको आश्रम बनाया। फिर 1978 में ये संस्कृत विद्यालय बनाया। इस विद्यालय में लगभग जो है 150 बच्चे हैं, 8 अध्यापक हैं, प्रधानाचार्य अरविंद शास्त्री हैं। यहाँ की एक मैनेजमेंट है, कमेटी है, उसके अंदर में ये सारी व्यवस्था चलती है। आखिर एक तिराहे के पास बने आश्रम से हमारी पड़ताल आगे बढ़ने लगी, द्वापर युग के साक्ष्यों की तरफ ले जाने लगी, जो साक्ष्य एक धर्म ग्रंथ को इतिहास बनाते हैं। क्या वाकई ऐसा है कि वहां पर जब जाते हैं तो आपको उस गुफा में जाकर ये समझ में आता है कि यहीं से पांडव बाहर निकले होंगे? जी जी, वो प्राचीन गुफा है। लाक्षागृह पांडवों को जलाने के लिए बनाया था और 5500 वर्ष लगभग हो गए उसको। तो उसमें महात्मा विदुर जी ने पांडवों को सुरक्षित निकालने के लिए एक सुरंग का निर्माण करा दिया था उसी समय। तो वही सुरंग है, आप देखेंगे उसको, वर्धमान में है इस समय। कितनी लंबी होगी वो सुरंग? इस समय लगभग 80 फीट के करीब है, लेकिन बंद होगी फिर आगे जा करके। अच्छा, कई बार इसके सर्वे भी हुए, कई बार खुदाई भी की गई और कई तरह के साक्ष्य इससे पहले भी मिले थे, इसका जिक्र हुआ है यहाँ पर। तो ये कितना महत्वपूर्ण है आपको लगता है कि जब कोर्ट का भी फैसला आ गया तो? नहीं, पुरातत्व की खुदाई हुई थी लगभग जो है 1918 में। वो साक्ष्य निकले हैं ज़मीन के अंदर से 40 फीट नीचे से। कुछ बर्तन हैं, कुछ और चीज़ें हैं जो प्राचीन चीज़ें दर्शाती हैं यहाँ की। कुछ बड़ी बड़ी ईंटें हैं, लगभग 16 किलो वजन की है, अब वर्तमान में है, इस समय चिन्ह है वो। तो ये सिद्ध है कि ये लाक्षागृह ही था। महर्षि वेद व्यास की लिखी महाभारत कथा कौरवों के लोभ, लालच और षड्यंत्र से भरी पड़ी है, और उसी कथा का एक हिस्सा है लाक्षागृह। कथा कहती है कि जब हस्तिनापुर के नरेश धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर को युवराज घोषित किया तो दुर्योधन तिलमिला उठा और उसने अपने मामा शकुनी के साथ मिलकर साजिश रची। उसने अपने मंत्री पुरोचन को सीक्रेट मिशन पर इसी वर्णावत भेजा था, जो आज बरनावा कहा जाता है। पांडवों ने 5 गांवों की मांग की थी: सोनीपत, पानीपत, तिलपत, बागपत और वरुपत। जो वरुपत है ये वही उसे बरनावा कहा जाता है, जिसे महाभारत में वारनावत कहा गया है। लेकिन इस सबसे बड़ी बात ये कि दुर्योधन, जिसने ये तय किया था कि वो पांडवों को सुई की एक नोक नहीं देगा, ये उसे सहन कैसे हुआ कि 5 गांव पांडवों को दे दिए जाए। उसी के बाद उसने षड्यंत्र रचा, जिसका शिकार पांडव होते होते कैसे बचे ये हम आपको बताएंगे। कथा कहती है कि पुरोचन ने वर्णावत में लाख का एक महल तैयार किया, जो छोटी सी चिंगारी पाते ही धू धू कर जल उठे। कुंती समेत 5 पांडवों को आग की उन लपटों से बचने का अवसर तक ना मिले। तो अभी तो देखकर सब कुछ बंजर लगता है, सब कुछ बंजर है, लेकिन इसके बारे में हमें बताइए, वो कौन सा इलाका है यहाँ पर? क्या इस पूरे एरिया में ये लाक्षागृह बना हुआ था जो इतिहास कहता है? ये जो आप देख रहे हैं पूरा 108 बीघे का टीला है। 108 बीघे में इसमें ही महल बनाया गया था, और ये मुख्य महल का मुख्य भाग था जिस पर ये महल बनाया गया था, लाक्षागृह। जैसे अभी आपने बताया कि ये लाख से, चूने से, मोम से और घास फूस से बनाया गया था, जिससे उस महल में केवल एक ही द्वार था आने और जाने का। और जैसे ही पांडव यहाँ पर रात्रि में विश्राम कर रहे हों तो विश्राम करते करते और अग्नि लगा दी जाए, और अग्नि लगा करके वो भस्मीभूत हो जाए। कथा है कि पांडव अपने प्रिय गांव वर्णावत में माता कुंती के साथ मेला देखने निकले थे, और सौतेले भाई के भेजे मंत्री पुरोचन के बनाए भव्य महल को देखकर अभिभूत हो उठे। लेकिन इस साजिश को विदुर ने भांप लिया, और युधिष्ठिर ही नहीं, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव को भी सावधान कर दिया।
कथा कहती है कि पांडवों ने इस साजिश का जवाब कुछ अलग ही अंदाज में दिया। कौरवों की साजिश में महल जलकर खाक हो गया और पांडव एक सुरंग से बाहर निकल गए। दावा किया जाता है कि बरनावा में मिली सुरंग वही सुरंग है जिसने हस्तिनापुर के धर्म युद्ध को नया मोड़ दिया। आप बता रहे थे कि जितने भी ये पत्थर यहाँ पर पड़े हैं ये उसी इतिहास की गवाही दे रहे हैं। इन्हें भी एक पुख्ता सबूत के तौर पर पेश किया। बिल्कुल, इनको पुख्ता सबूत के तौर पर पेश किया गया है। ये उस समय की गवाही दे रहे हैं। ये पत्थर हैं और ये पत्थर यहीं पर बैठ कर के भीम अर्जुन सभी यज्ञ किया करते थे, हवन जिसको आजकल कहते हैं, हवन किया करते थे। और यहाँ पर जो था बहुत से सबूत आप देख सकते हैं। यहाँ की मिट्टी देख सकते हैं। मिट्टी अगर आप खोदेंगे तो वो जले हुए के निशान मिलेंगे। दूसरा आपको जो था यहाँ पर और भी बहुत से निशान मिले हैं, जैसे कि यहाँ से ASI के सर्वे में आया है कि तलवार भी मिली है, मृदभांड जिसे मिट्टी के बर्तन बोलते हैं वो भी मिले हैं। दूसरा मानव कंकाल मिला है, कुत्ते का कंकाल भी मिला है। और भी बहुत से सबूत है जो ये चीख चीख करके कह रहे हैं कि महाभारत काल की भूमि है। कथा है कि विदुर के भेजे एक भरोसेमंद मजदूर ने दुर्योधन के छल पर पानी फेर दिया। उसने रातों रात महल से बाहर निकलने के लिए सुरंग खोद डाली और दिन रात चौकन्ना रहने के बावजूद पुरोचन को इसकी भनक तक नहीं लगी। वो सुरंग आज भी द्वापर युग की साक्षी है। दरअसल लाक्षागृह ये जो पूरा इलाका है 108 बीघे का एक टीला है और यहाँ पर ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये हम जा रहे हैं उस गुफा की तरफ जहाँ से निकलकर पांडवों ने अपनी जान बचाई थी। लेकिन चूंकि जहाँ लाक्षागृह होने की बात कही जाती है, जिसका रहस्य अभी आपको हम दिखा रहे थे, वहाँ पर इतने वर्षों बाद मिट्टी का इतना धसाव हुआ है कि वहाँ से जो गुफा की एंट्री है वो पूरी तरह से बंद हो चुकी है। लेकिन गुफा कहाँ तक जा रही है वो आपको हम बताएंगे। यहाँ से 2 किलोमीटर दूर एक गाँव है, बाणगंगा उसे कहा जाता है, जहां पर ये गुफा बाहर निकले थे पांडव इस गुफा से। तो चलिए आपको लिए चलते हैं उसी रास्ते से। तो ASI ने जब सर्वे शुरू किया था तो इसी खेत से होते हुए यहाँ तक खुदाई हुई थी, जिसमें महाभारत काल के कई साक्ष्य मिले थे। और इस वक्त जहाँ मैं आपको ले जा रही हूँ, ये जो रास्ता है ये गुफा की तरफ ही होकर जाता है। और ये जो शिला आप देख रहे हैं ये लगभग 80 साल पुरानी शिला है, जो जानकारी दे रहे हैं यहाँ के स्थानीय लोग। और इस शिला पर साफ तौर पर लिखा हुआ है कि कैसे कौरवों ने षड्यंत्र किया था पांडवों के खिलाफ और तब यहीं से इस गुफा से होते हुए उन्होंने अपनी जान बचाई थी। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वापर युग की सुरंग की पहेली को सुलझा चुका है। बरनावा में आज भी महाभारत काल की 2 सुरंगें मिलती हैं, जिनमें से एक सुरंग अंदर से बंद पड़ी है। तो लाक्षागृह से होती हुई गुफा कहां तक पहुंची है पहले आप ये देखिए। ये वही गुफा है जिसका जिक्र हमने आपसे किया, जो लाक्षागृह से होते हुए यहाँ आई है। लेकिन ये जो रास्ता है गुफा का ये अधूरा है। दरअसल इसके आगे का जो हिस्सा है उसे तोड़ दिया गया था और इसमें अंदर जाना मुमकिन नहीं है इस हिस्से में, इस गुफा के, क्योंकि अंदर से यहाँ पर बहुत सारे पत्थर हैं और जो मिट्टी है वो इस गुफा में अंदर है। न्यूज नेशन की टीम ने बंद गुफा से निकलने के बाद दूसरी गुफा का रुख किया, जिस गुफा में लाक्षागृह के अनगिनत साक्ष्य मिलते हैं। तो इस वक्त गुफा के अंदर मैं आ चुकी हूँ। यकीन मानिए जब अंदर आ रही थी तो डर जरूर लग रहा था, क्योंकि जब हमने एंट्री की इस गुफा के अंदर, जब मैं आ रही थी तो बहुत कम जगह थी घुसने की। लेकिन जैसे जैसे मैं अंदर आती गई एरिया बड़ा होता गया, थोड़ा सा आसानी हुई अंदर तक आने में। 1990 में मैं यहाँ कक्षा 6 में मेरा प्रवेश हुआ तो इसमें खड़े होकर के हम चले जाते थे। लगभग 4-4.25 फीट हमारी उस समय ऊंचाई रही होगी। तो इसमें अंदर तक हम काफ़ी 20-25 मोड़ तक गए हैं। और आपको एक और चीज बताऊं जो हमें एक बहुत ही दिलचस्प चीज यहाँ पर दिखी, वो ये देखिए, वो ये है, ये आला कैसे बना हुआ है यहाँ पर। और ये वो है, मुझे लगता है जब आप किसी गुफा में जाते हैं तो मशाल रखने के लिए, कुछ रखने के लिए। जी 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 बिल्कुल, ये मशाल या कोई ऐसा रोशनी की व्यवस्था के लिए ये उस समय की गई थी कि ये पूरी गुफा में है ऐसा। जी जी जी, आगे भी ये आपको देखने को मिलेगी और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे इसकी ऊंचाई बढ़ती चली जा रही है। वैज्ञानिक जांच कहती है कि बरनामा में मिले ये साक्ष्य सदियों नहीं बल्कि युगों पुराने हैं। यहाँ पर मशाल जलाने के निशान मिलते हैं तो महाभारत काल की तलवार भी मिलती है। से कई सारे सबूत हैं जो इस गुफा में मौजूद हैं, जो यहाँ पर ये बताता है कि कैसे इसी रास्ते से लगभग 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर की है
लगभग 2-2.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर की ये पूरी सुरंग गुफा है और यहीं पास में गांव शाहपुर बाणगंगा पड़ता है, वहाँ पर ये जाकर के निकली है। उसके पश्चात इसमें थोड़ा ऑक्सीजन कम होने के कारण माता कुंती को जब प्यास लगी तो प्यास के कारण प्यास के लिए उन्होंने अर्जुन से कहा और अर्जुन ने वहीं पर बाण मार करके एक बाणगंगा की धार वहाँ से निकली और वो आज भी उसके अवशेष हम सभी को मिलते हैं। बिल्कुल। और आप देखिए, इसीलिए कहा जाता है कि जब एएसआई का सर्वे हुआ था तो इसमें, जैसा हमने आपको पहले दिखाया, ऐसे आले बने हुए हैं और इसका जो निर्माण है, इसकी जो मिट्टी है, वो बहुत बड़ा सबूत थी इसकी मिट्टी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इसका जो मिट्टी है वो इसका सबूत है। मिट्टी आज भी जब निकलती है तो जली हुई मिट्टी निकलती है, क्योंकि लाक्षागृह में जो आग लगी थी वो लाक्षागृह की मिट्टी भी जली हुई निकलती है। दूसरा इसका जो था सबूत ये है कि एएसआई के सर्वे में बहुत से जैसे मानव कंकाल मिला है, कुत्ते का कंकाल भी मिला है, एक मुकुट जैसी आकृति भी मिली है और दूसरा जो था एक तलवार भी मिली है। ये बहुत से सबूत इस प्रकार से हैं। कथा कहती है कि जिस रात लाक्षागृह में आग लगी थी उस रात पांडवों ने एक भोज दिया था, जिस भोज में आई एक भीलनी अपने 5 बच्चों के साथ महल में ही सो गई थी। लाक्षागृह में लगी आग में उस भीलनी का पूरा परिवार जलकर खाक हो गया था। कुंती और पांडव सुरंग से जिस जगह पर निकले थे वो जगह बाणगंगा नदी है, जहां विदुर के भेजे नाव ने हस्तिनापुर के राज परिवार को नदी पार पहुंचाया। तो लाक्षागृह का कुछ हिस्सा ऐसा भी था जो पत्थरों से बना हुआ था। उसका एक हिस्सा ये है, ये छोटी छोटी ईंटें हैं जिससे बना है और कहा जाता है कि इसमें चूना मिलाकर उसी से इसका निर्माण हुआ था और आज तक ये उस इतिहास की गवाही दे रहा है। मैं चाहूंगी कि आपको हम ऊपर दिखाएं कि जिस तरह से ऊपर का इसे आकार दिया गया है, कहा जाता है, जो एक्सपर्ट है वो ये कहते हैं कि हाथ की हथेली की तरह से इसे बनाया गया है और यही कारण है कि आज तक इसे कुछ भी, कितना आंधी तूफान, इतने वर्षों तक इसे कोई हिला नहीं पाया इस हिस्से को। और एक जो मान्यता है वो ये भी है, एक और इसकी कहानी है, वो ये है कि जो राजा महाराजा हुए उसके बाद वो यहाँ पर रहा करते थे इस हिस्से में, क्योंकि ये पूजनीय हो गया था ये पूरा स्थल, तो यहाँ रहा करते थे और यहाँ से ही फिर वो बाहर आकर और जो मंडप है वहाँ पर उसमें पूजा करते थे, यज्ञ करते थे। इसकी एक ये भी मान्यता है, ये भी इसके पीछे की एक कहानी है। तो आखिर महाभारत की कथा की सच्चाई क्या है? जिस जगह पर लाक्षागृह बनाने का वर्णन मिलता है वो जगह थी वर्णावत, और आज की खोज कहती है कि वर्णावत ही बाद में बरनावा कहलाने लगा। कथा कहती है कि जिस जगह पर पांडव सुरंग से बाहर निकले उसका नाम था चंद्रायण, और ताजा दावे में जिस जगह पर सुरंग का दूसरा सिर मिलता है उसका नाम है चंदायन। कथा कहती है जिस नदी के किनारे सुरंग निकलती है वो नदी है गंगा, जबकि आज की थ्योरी के हिसाब से जिस जगह पर सुरंग खुलती है वो नदी हिंडन और कृष्णैया नदी का संगम है। तो क्या ये वही धरती है जहां महाभारत काल में लाक्षागृह बनाने का षड्यंत्र रचा गया? प्रश्न उठते रहे हैं कि हजारों वर्ष बाद भी एक सुरंग के अवशेष मिल सकते हैं क्या? प्रश्न उठते रहे हैं कि क्या हजारों सालों तक किसी महल का ढांचा खड़ा भी रह सकता है? लेकिन पुरातात्विक जांच कहती है कि द्वापर युग में इसी धरती पर कभी एक भव्य राजमहल रहा होगा। वो महल छल के लिए बनाया गया होगा, बहुत ही ज्वलनशील माने जाने वाले लाख से बनाया गया होगा, जिसमें हल्की सी चिंगारी से ज्वाला भड़क उठी होगी। उस ज्वाला में अपनी मां कुंती के साथ 5 पांडु पुत्र घिर गए होंगे। देखते ही देखते पूरा महल भस्म हो गया होगा। लेकिन जिन लोगों का जीवन खत्म करने के लिए ये खेल रचा गया होगा वो पांडव अपनी मां कुंती के साथ एक सुरंग में दाखिल हुए होंगे, एक जलती साजिश से सही सलामत बाहर निकल गए होंगे, कौरवों की नीयत को जग जाहिर कर गए होंगे, हस्तिनापुर की काली दुनिया को उजागर कर गए होंगे। महाभारत महज एक ग्रंथ नहीं है, बल्कि इतिहास है भारतीय संस्कृति और सभ्यता का। इतिहास है उस षड्यंत्र का जो कौरवों ने पांडवों के खिलाफ की थी। इतिहास है उस सत्य की लड़ाई का जो असत्य के खिलाफ लड़ी गई थी। और इसी की पड़ताल में जब आज न्यूज नेशन यहां पहुंचा तो लाक्षागृह में ऐसे कई साक्ष्य हमें मिले जो बताते हैं कि इनका संबंध महाभारत से है। इसी के साथ हमारी इस पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ।